बंगाल की खाड़ी, समुद्र की गहराई। डॉक्टर अरविंद रावल, सबमरीन के भीतर अकेले। जैसे ही डॉक्टर रावल लेवियाथन के विशाल शरीर में प्रवेश करते हैं, चारों तरफ गहन अंधकार है। लेकिन यह अंधकार शून्य नहीं, वह जीवित है। लेवियाथन की चेतना में डॉक्टर रावल को दिखता है मरे हुए समुद्री जीव, पेट में प्लास्टिक के टुकड़े, तेल में सने समुद्री पक्षी, रेडियोधर्मी कचरे से गंदी गहराइयां, और फिर लेवियाथन की आंखें, जो रक्षक थीं, अब क्रोध और दुख से जल रही हैं। डॉक्टर रावल अपना मिशन पूरा करते हैं। तीनों प्राचीन सील्स को एक्टिव करते हैं। एंकर ऑफ हार्मनी, फ्लेम ऑफ ट्रूथ, ब्रेथ ऑफ सैक्रिफाइस। एक नीली पवित्र ऊर्जा फूटती है जो लेवियाथन की आत्मा को छूती है। लेवियाथन शांत हो जाता है। कोई दहाड़ नहीं, सिर्फ एक मौन रोदन। डॉ रावल, जो उस ऊर्जा का माध्यम बनते हैं, धीरे धीरे उसी प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। जैसे ही लेवियाथन समुद्र की गहराई में लौटता है, आसमान साफ हो जाता है, समुद्र नीला हो उठता है, तूफान थम जाता है, लोग घुटनों पर गिरते हैं। अब डर नहीं, कृतज्ञता में। एक नई दुनिया की शुरुआत। ग्लोबल अकॉर्ड, ग्रीन पीस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। महासागर संरक्षण, अनिवार्य समुद्री खुदाई और हथियार परीक्षण पर पूर्ण रोक। स्कूलों में प्रकृति का पाठ। अनिवार्य विषय, ईडीए में श्रद्धांजलि। ईडीए मुख्यालय की एक दीवार पर मोमबत्ती जल रही है। उस पर लिखा है, वो जो विज्ञान से आगे गया और प्रकृति का सच्चा सपूत बन गया। एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे बैठा है, हाथ में वही पुरानी किताब है, कॉडेक्स ऑफ द डीप। वह अपनी मां से पूछता है, क्या लेवियाथन फिर आएगा? मां मुस्कुराती है, अगर हम फिर लालची हुए तो हां, पर अगर हमने सीखा तो वह हमारे साथ ही रहेगा, समुद्र की आत्मा बनकर। समुद्र और आकाश में एक जैसी नीली रोशनी। शायद लेवियाथन अब पृथ्वी की धड़कन बन गया है। हमने उसे राक्षस समझा, पर वह तो हमारी अंतरात्मा थी, जो तब जागी जब हमने सब कुछ खोने की कगार छू ली।